उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। दोस्तों, अगर आपका भी सपना बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, अधिक से अधिक अंक स्कोर करना है और आपने भी यह दृढ़ संकल्प ले लिया है कि मुझे भी हर हाल में अपनी मेहनत के दम पर 90 से 95% उससे ऊपर स्कोर करना है, तो आज के इस वीडियो में मैं उज्जवल उपाध्याय, आपका अपना मित्र, आपके अपने चैनल एपीएन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज आप इस वीडियो पर अगर क्लिक कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने यह ठान लिया है कि आपको भी बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, अधिक से अधिक परसेंटेज आपको स्कोर करना है। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अक्टूबर से पढ़ करके किस तरह से आप बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक स्कोर करें। सबसे पहले जान लीजिए मैंने क्यों कहा कि अक्टूबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, बहुत ही डिसाइसिव महीना है और इसी के अंदर आपको कुछ कर दिखाना है या साबित करना है कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं और आप निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले हैं। सबसे पहले बात यह है कि अक्टूबर के महीने के अंदर आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं जो सितंबर तक चलते हैं वह पूरी तरह से खत्म हो चुके होते हैं। आपके एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं और आपको एक क्लियरिटी मिलती है अपने माइंड से कि अब आपका रास्ता क्या होना चाहिए, अब आपका वे क्या होना चाहिए। सबसे पहले जानिए कि आपने अभी तक अपने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर महीनों को गवा दिया है या बहुत ज्यादा हासिल नहीं कर पाए हैं जितना आपने सोचा है। कहीं ना कहीं अब आप हाफ ईयरली एग्जाम को दे चुके हो तो आप अपने 50% सिलेबस का जजमेंट, इवैल्यूएशन, सारी चीजें अपने रिजल्ट के साथ देखोगे। जब आपका रिजल्ट आएगा हाफ ईयरली का तो आपको ये पता चलेगा कि जो 50% सिलेबस था मेरे बोर्ड के लिए, जो मेरे बोर्ड एग्जाम में मुझे मिलने वाला है, उसमें मैं कितना तैयार हूं। ये सारी बातें आपको आपके एग्जाम के रिजल्ट के बाद पता चलेगी। तो अब आपको घबराना नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ आपको अपने आप से 3-4 संकल्प लेकर के चलना है। जैसे कि जब आप बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखेंगे तो अपनी कॉपी को आप इस तरह प्रेजेंट करेंगे जैसे कि आप ये अंतिम कॉपी लिख रहे हैं और आपको यह पता है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। ये आपकी कॉपी में दिखना चाहिए। एग्जामिनर आपकी क्वालिटीज को देखते हुए आपके मार्क्स का इवैल्यूएशन करे, आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपके सब्जेक्ट में दे। दूसरी बात, आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है। जितने भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर में आपको मिलते हैं, आपको उसको लर्न करना है और कैसे लर्न करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। तीसरी बात ध्यान रखिए कि आप पेपर पैटर्न को, नो योर लेटेस्ट पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न को आप जानिए किस तरह का पेपर पैटर्न आपका चेंज हुआ है। और इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक ही सलाह दूंगा कि आप अपने बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के, चाहे आप किसी बोर्ड में पढ़ते हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, जिस भी बोर्ड में आप पढ़ते हैं, अपने बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के मॉडल पेपर जो बोर्ड ने जारी किया है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसका प्रिंट आउट निकलवा करके आप ये देखिए कि इस बार आपका इवैल्यूएशन किन किन चीजों पर होने वाला है, आपका पेपर पैटर्न, कौन से ऐसी क्वेश्चंस हैं जो नए ऐड किए गए हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी है। अगली बात ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी हैंडराइटिंग, क्योंकि यही आपके साइकोलॉजी को बताती है कि आप अपनी कॉपी में कितने इन्वॉल्व हो, किस तरह से आपने कॉपी को प्रेजेंट करने का प्रयास किया है और एग्जामिनर को इंप्रेस करने की स्किल्स आपके अंदर है या नहीं। अब बात करते हैं कि शुरुआत कैसे करें। देखिए, अभी कुछ दिन आपके बचे हुए हैं इसी महीने में, तो आपको करना यह है कि आपने जो 50% टेस्ट अपना दे चुके हैं आप हाफ ईयरली एग्जाम में, उसमें आप अपने आप को चेक करें कि क्या आपको लगता है कि आपने 50% तैयारी की है या नहीं। अगर आपके साथ ऐसा नहीं लगता आपको, तो आपको ये डिसाइड करना है कि अक्टूबर महीने के अंदर आपको अब स्टार्टिंग से शुरुआत करनी है, जीरो से शुरुआत करनी है। और सबसे पहले आपको करना यह है कि आप पिछले चैप्टर्स को मत पढ़िए, जो आपके स्कूल में, जो आपके कोचिंग में पढ़ाया जाएगा इस एग्जाम के बाद, यानी कि आप फ्रेश स्टार्ट करिए। आप ये मानकर चलिए कि जो आपके सेकंड टर्म के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है, यानी स्कूल में अगर आप कहें तो सेकंड टर्म आपका स्टार्ट होने वाला है, जो भी आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उस चैप्टर पर आप बेहतर काम करिए। यानी कि अब आपको पिछले का नहीं सोचना कि पीछे आपने क्या किया। देखिए, अगर आप पिछला सोचते हो, पिछले को आप कवर करोगे तो आप अपनी कोचिंग में, आप अपने स्कूल में सारी चीजों में पिछड़ जाओगे।
क्योंकि देखिए अब आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम होंगे वो लगभग दिसंबर के मिड और जनवरी के स्टार्टिंग में शुरू हो जाएंगे। तो उसके पहले ही आपके कोचिंग में, आपके स्कूल में कहीं ना कहीं कोर्स को खत्म किया जाएगा और बहुत तेजी के साथ वो चलते हैं। तो इसलिए अब आपको भी अपने टीचर्स के साथ, अपने जो भी आप कोचिंग करते हो, स्कूल में जाते हो, उनके साथ ही चलिए। उसके बाद जो आपको टाइम मिलेगा 1 महीने का, लगभग जनवरी फरवरी में जो आपको टाइम मिलने वाला है, जो मिड फरवरी से आपके एग्जाम होते हैं, स्टार्टिंग फेब से आपके एग्जाम होते हैं, तो आपको 1 महीना वहां मिल जाता है। इसके लिए अब आपको पहले ये करना है कि जो भी आपको पढ़ाया जाए आप उसी दिन अपने घर पर आकर के सेल्फ स्टडी के माध्यम से सारी चीजों को कंप्लीट करें। सपोज करें कि आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपके पास 17 चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर्स हैं, तो अब आपके जो 8 to 9 चैप्टर हैं वो हाफिजली में आ चुके होंगे। फिर आपको अब 10th चैप्टर से शुरुआत करनी है। 10th चैप्टर के जो आपके टीचर पढ़ाते हैं उनके क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अब आप पूरी ओवरऑल स्टडी करिए। इसका मतलब ये है कि जब आप अपने फर्स्ट टर्म के सिलेबस कवर करेंगे, जो आपका 50% सिलेबस पहले एग्जाम में आप इवैल्यूएशन दे के आ रहे हो, उसको जब आप करोगे तब आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने अब पढ़ा है उन चीजों को अब आपको दोबारा नहीं पढ़ना, सिर्फ आप उन चीजों को रिवीजन करेंगे। ऐसा ना हो कि आप पिछला कवर करने के चक्कर में आगे की भी चीजें आप भूल जाएं। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, सेट योर गोल एट एनी कॉस्ट। और हमेशा याद रखिए अपने गोल को आपको हाई रखना है, गोल आपका नीचे नहीं होना चाहिए। देखिए मैं आपको सीधा सीधा एक बात कहूंगा, विकल्प मिलेंगे बहुत, मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफी है, मंजिल तक जाने के लिए। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अपने गोल को आप हाईएस्ट रखें। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं फिर भी आपका गोल 80-85% से नीचे नहीं होना चाहिए। आप एक डल स्टूडेंट हैं फिर भी आपको 65-70% से नीचे नहीं सोचना। और अगर आप एक टॉपर हैं तो आपको 90 से 95 प्लस का टारगेट लेकर के चलना है और ये बिलीव करना है कि मैं इस चीज को हासिल कर पाऊंगा, किसी भी हाल में मैं अपने इस लक्ष्य को पाऊंगा। दूसरी बात ध्यान रखिए, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं अब आपके पास लगभग 100 दिन आपको बचे हुए हैं आपके एग्जाम में। आपका यह कर्तव्य है, आपका ये दायित्व है, आपकी ये ड्यूटी है कि आप डेली स्टडी करें। कहने का मतलब, और ये भी मैं आपको बता दूं, ये नहीं कि आप स्कूल का प्रोजेक्ट, स्कूल का होमवर्क, ये सारी चीजें कर, नहीं, आप अपनी सेल्फ स्टडी के लिए अब हर हाल में 4 to 5 आवर्स आप निकालिए। और ये 4 to 5 आवर आपको अपने हिसाब से सेट करना है। ये आपको कोई भी टीचर, कोई भी यूट्यूबर एग्जैक्ट नहीं बता सकता, क्योंकि देखिए हर बच्चे का स्कूल का टाइमिंग अलग होता है, आपके कोचिंग का टाइम भी अलग होता है। आप किस टाइम पर आपको ये लगता है कि आप स्कूल और कोचिंग करके आने के बाद आप फ्री होते हो, आपको वहीं पर अपने टाइम टेबल को डिजाइन करना है। 4 से 5 घंटे की स्टडी आपको करनी है। अब आपको बनाना कैसे है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए मंडे से सैटरडे तक में आपको ये ध्यान देना है कि मान लीजिए आपके पास क्लास 10th में आप हैं, आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको 3-3 दिन किसी भी हाल में मैथ और साइंस को देना है। और मैथ और साइंस को आपको एटलीस्ट 2 आवर देना है। 2 घंटे आपको हर दिन, या तो आप मैथ्स पढ़ें या तो आप साइंस पढ़ें। दूसरा काम आप कर सकते हैं कि 1.5 आवर आप साइंस को दें, 1.5 आवर आप मैथ्स को दें। और इसके अलावा एसएसटी को आपको 2 दिन रखना है वीक में। इसके बाद आपकी इंग्लिश आपको 2 दिन रखना है, हिंदी 1 दिन आप रख सकते हैं, और एक और जो आपको एडिशनल सब्जेक्ट होगा आईटी या कंप्यूटर साइंस जो भी है उसको 1 दिन दीजिए। ये अगर आप करते हैं 4 to 5 आवर्स की स्टडी आप बना लेते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होने वाले हैं। टाइम टेबल जब भी आप बनाएं तो उस टाइम टेबल में जो लिखें ये वादा करें कि उस टाइम टेबल को आप खराब फॉलो करेंगे, अदरवाइज टाइम टेबल मत बनाइएगा। देखिए अगर आपके अंदर डिजायर टू सक्सीड है, आपको सफलता लेनी है, तो निश्चित रूप से आप ये संकल्प करिए कि मैंने जो गलतियां की उन पर मैं विचार नहीं करूंगा, लेकिन मैं अक्टूबर के महीने से, अब ये जो महीना आने वाला है, जो आने वाले दिन बचे हैं, इनमें मैं अपने साल का बेस्ट एफर्ट लगाने वाला हूं। और जो मैं इस वीडियो को देखने के बाद टाइम टेबल बनाऊंगा, उस टाइम टेबल को मैं एनी कॉस्ट फॉलो करूंगा। अगर कुछ भी दिक्कतें आती हैं तो मैं अपना टाइम मैनेज करके अपने स्टडी टाइम को खराब नहीं करूंगा, यानी अपने 4 to 5 आवर्स को मैं एनी हाउ पढ़ूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। दूसरी बात ध्यान रखिए, जो आपको मैं बता रहा हूं कि अब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप 50% इवेल्युएट होकर के आ रहे हो। आपने हाफिजली एग्जाम दिया है, कुछ बच्चों के स्कोर बहुत खराब आएंगे, कुछ बच्चों के अच्छे आएंगे, कुछ बच्चों के बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे। तो आपको ना तो हताश होना है, ना बहुत ज्यादा उत्साहित होना है, क्योंकि आपका जो अल्टीमेट गोल है वो है आपका बोर्ड एग्जाम। इसके लिए आपको फोकस करना है सेल्फ स्टडी पर। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हम कई जगह कोचिंग जाते हैं, हमारा बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। देखिए इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि अगर आप दूर दूर कोचिंग करते हैं तो आप कोशिश ये करें कि आप कहीं अपने आसपास कोचिंग कर सकते हैं।
इसमें होगा क्या, मान लीजिए कोई पीसीएम का स्टूडेंट है तो उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी चल रही है, मैथ अच्छा नहीं चलेगा, तो ये थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा, क्योंकि आपको किसी भी कोचिंग में ऐसा नहीं होगा कि आपको सभी फैकल्टीज बेस्ट मिल जाए ऑफलाइन में। और अगर आप ऑनलाइन आते हो तो ऑनलाइन के अंदर भी आपकी ये ड्यूटी है कि आप लाइव लेक्चर लें, कोशिश ये करें कि आप लाइव लेक्चर्स को अटेंड करें। इसके साथ ही साथ आप एक रूटीन बना लें कि आपका लाइव लेक्चर इतने बजे आने वाला है, तो आप वहां पर अपने स्मार्टफोन के साथ अपने डेस्क और चेयर पर आप मिलने चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भी आप सक्सेस पा सकते हैं, लेकिन आप एक रूटीन में रहिए, आप एक फिक्स टाइम बनाइए। जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग में आपको पता है कि अगर आपको सर ने आपको 4 बजे बुलाया तो आपको 4 बजे पहुंचना है, आप 3:50 3:55 तक पहुंच जाते हो। इसी तरह से आपको ध्यान ये रखना है ऑनलाइन में भी कि आपको लेट नहीं होना। ये मत सोचिए कि मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, मैं कभी भी वीडियोस को प्ले कर दूंगा। मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे ऑनलाइन क्लासेस के लिए, लेकिन कोई भी अपने टारगेट को पूरा नहीं करता, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी को, अपने टाइम शेड्यूल को ही मैनेज नहीं कर पाते। उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज चलती है कि मैं बाद में चीजों को करूंगा। अब बात आती है हाउ टू कवर एनी चैप्टर। देखिए, कंप्लीट स्टडी में आपको बताने वाला हूं, किसी भी चैप्टर को अगर आपको कवर करना है तो सिर्फ आपको 4 पॉइंट पे काम करना है। पहला है रीड द चैप्टर थोरोली, मेक एन ओवरव्यू ऑफ दैट। आप एक चैप्टर को थोरोली पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, उसका ओवरव्यू बनाइए। दूसरा काम, आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। तीसरी चीज, मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कलेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करिए, उन क्वेश्चंस को नोट करिए, उनके सॉल्यूशंस को अपने हैंड रिटन फॉर्म में आप लिखिए। ये नहीं कि आपको कहीं से पीडीएफ मिल गई, आपने प्रिंट आउट निकाल लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको चीजों को लिखना है, उन्हें लर्न करना है। मैथमेटिक्स की बात आती है, क्वेश्चन को लिखिए, सॉल्व करिए, डायग्राम बनाइए, ग्राफिकल जो भी ग्राफ वाला क्वेश्चन है, सारी चीजों को आप सॉल्व करिए। अगली बात ध्यान रखें कि आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, यानी कि आपने बोर्ड का मॉडल पेपर तो ले लिया, साथ ही साथ आपको एक प्रैक्टिस सैंपल पेपर लेना है जिसमें आपके 8 to 10 सैंपल पेपर्स हों, जिनको आप एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करें। और इनको आप प्रैक्टिस कब करेंगे, जब आप अपने कोर्स को हर हाल में दिसंबर जनवरी तक खत्म कर देंगे, आपके पास एग्जाम के लिए 10 से 15 दिन बचेंगे, तो आपको इन प्रैक्टिस सेट को लगातार लगाते जाना है, ताकि आपको यह पता चले कि जो लेटेस्ट पैटर्न एग्जाम का आया है आप उसके अकॉर्डिंग हो या नहीं, आपकी तैयारी में कोई कमी तो नहीं रह गई। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अब बात आती है कि कवर कैसे करें। देखिए, सबसे पहले आपको यह करना है कि अगर आप चाहते हैं कि दोनों चीजों को साथ लेकर चलें, यानी हाफ ईयरली के पहले का सिलेबस और आपके एनुअल का सिलेबस, तो सबसे पहले आपको 5 आवर्स के अंदर ये टाइम टेबल को डिवाइड करना है और इसमें आपको 4 आवर्स उन सब्जेक्ट पे देना है जो आपके लगातार चल रहे हैं, जो आप नया सिलेबस पढ़ रहे हैं, और 1 आवर आप वह उन सब्जेक्ट्स को दे सकते हो जिनको आपको लगता है कि आप पिछले चीजों में कुछ आपको नॉलेज है और आपको सिर्फ रिवीजन करना है, तो 1 आवर आप रिवीजन के लिए ले सकते हैं। इसी तरह से ये पावर पैक स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर आप 3 to 4 मंथ से पूरे सिलेबस को कवर करते हुए बोर्ड एग्जाम में अच्छा करने वाले हैं। उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आपको कुछ न कुछ मार्गदर्शन दे पाया होगा और आपके अंदर एक कहीं ना कहीं डिजायर को लेकर गया होगा कि आपको पढ़ना क्यों है, बोर्ड एग्जाम में आपको टॉप क्यों करना है, किस तरीके से आपको चलना है, प्लान ऑफ एक्शन, आपका विजन, ये सारी वीडियो आपको क्लियर कर पाया होगा। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर टैप करिए। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।